सुप्रभात मैं जगेंद्राणा। त्रिकुटी में ओम ध्वनि, त्रिकुटी में ओम ध्वनि, यह है हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। त्रिकुटी में प्रारंभ में साधक को मृदंग की थाप सुनाई देती है। धीरे धीरे साधक की सूरत ऊपर की ओर चलती जाती है। ऊपर से ओम की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। जैसे जैसे वो ध्वनि निकट आने लगती है वैसे वैसे साधक को शांति मिलने लगती है। पिंड शरीर से छुटकारा मिलने लगता है। यहाँ साधक स्थूल शरीर के मोहमाया से दूर होने लगता है। त्रिकुटी में ही मन की जड़ है। यहाँ तक मन अपना प्रभाव दिखलाता है। त्रिकुटी के साधक को ओम ध्वनि से शांति मिलती है। त्रिकुटी का साधक हरिओम तत्सत का जाप करता है और शांति का अनुभव करता हुआ ओम शांति कहता है। यह शांति का मंडल है। त्रिकुटी में पहुंचे हुए साधकों का भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि त्रिकुटी काल की हद में है। मगर ऐसे साधकों का पुनर्जन्म सुसंकृत कुल में होता है। उत्तर वे अंतर साधना से ऊपर के मंडलों में प्रवेश पा जाते हैं। त्रिकुटी में ओम ध्वनि की महत्ता है। शांति लोक है। ओम ध्वनि त्रिकुटी में सुषुम्ना नाड़ी में स्वतः सतत उच्चारित होती रहती है। इस ध्वनि को सूरत सुनती है या प्राणायाम के साधक। तो ओम ध्वनि से काल पुरुष ने ब्रह्मांड जगत की रचना की। यहाँ एक सूक्ष्म तत्व की ओर साधकों तथा ओम शब्द का जाप करने वालों का ध्यान विशेष तौर से आकृष्ट किया जाता है। वह यह है कि ओम ध्वनि है। मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक त्रिकोण है, जिसे संत मत त्रिकुटी कहते हैं। उस जगह ओम ध्वनि आप से आप स्वतः होती रहती है। यह अंतर्ध्वनि है, जैसे सूरत सुनती है या प्राण भी। वास्तव में ओम ध्वनि क्रिया योग है, जाप योग भी है। मगर ओम ध्वनि का पूर्ण लाभ तभी है जब इस ध्वनि को अपने अंतर में साधन के द्वारा सूरत से प्राण से सुना जाए। ओम ध्वनि तो मनुष्य मात्र के भीतर स्वतः हो रही है। ऋषियों ने क्षण सुना अधर में। ऋषि लोग अंतर साधना से अंतर में हो रही ओम ध्वनि को सूरत या प्राण से सुनते रहते हैं, जिसकी चर्चा आध्यात्मिक ग्रंथों में है। ओम का संबंध प्राण से, इसे प्रणव कहते हैं। ये पिंड शरीर का नहीं, ब्रह्मांड शरीर का अनहद राग है, इसे उद्गीत कहते हैं। ये प्राण ध्वनि है। इस ओम ध्वनि को यदि जिह्वा से गाया जाए तो अभीष्ट लाभ नहीं होता। जो लाभ इस ध्वनि को प्राण से सुनने से होता है यही सुन प्राण ध्वनि इस धुन में चित्त को लगा। घट के पर्दे तब खुलेंगे जब घट के अनुभव को जगा। तो ऋषियों महर्षियों को तो ओम ध्वनि प्राण साधन थी, आदि है। मगर आज के भौतिकवादी युग में ओम ध्वनि केवल जिह्वा से जपने तक सीमित रह गई है। तो प्राण ध्वनि अब जिह्वा की ध्वनि मात्र रह गई है। मानव जीवन में शांति तभी मिल सकती है जब प्राण ध्वनि ओम के अंतर साधन की विधि किसी साधन संपन्न शब्द गुरु से प्राप्त की जाए। प्राण ध्वनि ओम पर या ओम के अंतर साधन से शांति मिलती है। सूत्र मंडल में तार वाले वाद्य यंत्रों की मोहक झनकारें साधक को सुनाई देती। शून्य मंडल में सितार, सारंगी, किंगरी जैसे वाद्य यंत्रों की तरंगें शून्य महल में होती रहती है, जिसे साधक अभ्यस्त होने पर सूरत से सुन सकता है। मगर ब्रह्मांड शरीर के इन मंडलों में सूरत या प्राण तभी तक चेतन रहते हैं जब तक शब्द गुरु की दया हो। बिना सदगुरु की दया के इन मंडलों में कोई नहीं जा सकता। गुरु की दया, साधु की संगत, जाऊं भव जल पारे। गुरु की दया, साधु की संगत, जाऊं भव जल पारे। गुरु बतावे साधु को, साधु कहें गुरपूज। अरस परस के मेल से बूझ ही बूझ।
तो गुरु से तात्पर्य सदगुरु का है। साधु अंतर में साधन करने वाले कहते हैं। सदगुरु सदलोक के वासी हैं। सतलोक सत प्रेम दया का भंडार है। आप गुरु सदगुरु दया और प्रेम के भंडार हैं। सदगुरु सत प्रेम एवं दया के भंडारी हैं। सत प्रेम दया के साक्षात मूर्ति हैं, मगर उनकी रिहाइश पार ब्रह्मांड शरीर में है और शिष्य है पिंड शरीर का वासी। तो स्थूल शरीर में सुख दुख में पड़ा हुआ शिष्य सदगुरु के चरणों में गया तो सही, मगर भोगवादी एवं भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण चेले से अंतर साधन नहीं बन पड़ता। दोनों के आध्यात्मिक स्तर में दूरी बहुत है। उस दूरी को पाटने के लिए गुरु ने एक निराली युक्ति निकाली। सदगुरु सतलोक अर्थात पार ब्रह्मांड शरीर में, शिष्य पिंड शरीर में, दोनों अलग अलग विपरीत छोड़कर साधु दोनों के बीच में ब्रह्मांड शरीर के भिन्न भिन्न मंडलों में अंतर साधन करने वाला है साधु मध्यस्थ। सदगुरु के भावों को शिष्य तक पहुंचाता है और शिष्य की बातों को सदगुरु तक पहुंचाता है। तो बिना बिचवई के कहीं कोई काम नहीं करता। बिना बिचवई के न शादी हो सकती है, न मकान की खरीदी बेची हो सकती है, न मंडी में, न शराबे के यहाँ। गर्दे के बिना मध्यस्थ के कहीं कोई काम नहीं चल सकता। वही हथकंडा गुरु ने भी अपनाया। इस संबंध में गुरुवाणी सुनी जाए। गुरुवाणी बाहर, गुरुवाणी भीतर। गुरु बतावें साधु को, गुरु शिष्य को साधु के पास भेजते हैं। शिष्य कुछ समय साधु की सेवा में रहता है। कुछ साधन की बातें होती हैं, फिर साधु क्या करते? शिष्य को गुरु की महिमा बताते कि गुरु साहब कर जानिए, रहिए सबद समार, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देव, कह कबीर सुन साधुआ, कर सदगुरु की से। गुरु को सिर पर राखिए, चले आज्ञा माई, कह कबीरता दास को तीन लोक रहना। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु से बातें पाइए, सदगुरु चरण निवास। गुरु तुम्हारा कहाँ है, चेला कहाँ रहा है? क्यों करके मिलना भया, क्यों बिछड़े अब आए जाए? गुरु हमारा गगन में चेला है चितमाई, सूरत शब्द मेला भया, बिछड़त कबहू नाई। इस प्रकार गुरु अपने शिष्य के कल्याणार्थ उसे साधु के पास भेजते हैं और कुछ बातें बतलाने के बाद शेष गूढ़ बातों के लिए साधु शिष्य को फिर गुरु के पास भेजते हैं। यही नहीं कि चलो गुरु ने चेले को मेरे पास भेज दिया तो मूल ने और चेलों की संख्या बढ़ाते चलें, ऐसा नहीं। अरस परस के मेले से बूझी बूझो, जो बुद्धि के समझबूझ से बाहर हो, ऐसी बातों को बूझने वाला कौन है? श्रद्धा भक्ति प्रेम वाला गुरुमुख शिष्य। धनवान एवं विद्वान ऐसी अबूझ बातों को नहीं पूछ सकते, गुरुमुख शिष्य पूछ सकता है। साधु एवं सदगुरु बुझा सकते। ब्रह्मांड शरीर के मासून्य मंडल में सुषुम्ना में ध्वनियाँ हैं, मगर कालपुरुष ने उन्हें गुप्त रखा है, इसलिए ताकि साधक ऊंचा न चढ़ सके। महाशून्य में सब संतों ने केवल इतना इशारा किया कि 4 गुप्त धन मधुर बहु बड़ी सूरत के कान। इस मंडल में निरंजन पुरुष अथवा कालपुरुष अथवा सोहम पुरुष की ठकुराई है। वही भवन गुफा के अधिष्ठाता हैं और सारे ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड शरीर के राजा हैं। यहाँ सोहम ध्वनि एवं बंसी ध्वनि की मधुरता है। जब अंतर शब्द की धुन प्रगटी तब बाहर का गाना भूल गया। घट में अपने बैठक पाई, मन धुंध मचाना भूल गया। तो ब्रह्मांड शरीर के इन संमंडलों में सुषुम्ना में जो जो शब्द ध्वनियाँ हैं, उन सब का प्रभाव बड़ा शक्तिशाली है। शब्द में रस है, आकर्षण है। सहजदल कंवर से लेकर भंवर गुफा तक सब ब्रह्मांड शरीर के अंदर है। यहाँ तक काल पुरुष की सीमा है। जीवों का आवागमन होता रहता है। महाशून्य तक जन्म मरण रहता है। भंवर गुफा में पहुंची सूरतों का आवागमन नहीं होता। इसके ऊपर सतलोक है।
जो गुरु की कृपा से मिलता है। धन्यवाद।